ठीक है, चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आप अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका पैसा भी आपके लिए कड़ी मेहनत करे। इसका मतलब है कि आपको इस बारे में स्मार्ट होना होगा कि आप इसे कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। आप अंदर देखे बिना कोई घर नहीं खरीदेंगे, है ना? आप बिना इंजन देखे कोई कार नहीं खरीदेंगे। तो आप किसी कंपनी का एक हिस्सा, जो कि एक स्टॉक होता है, उसकी एक्चुअली फाइनेंशियल हेल्थ को समझे बिना क्यों खरीदेंगे? यहीं पर फंडामेंटल एनालिसिस काम आता है। ये किसी कंपनी की फाइनेंशियल वेलबींग को देखकर उसकी रियल इंट्रिंसिक वैल्यू का पता लगाने की प्रोसेस है। आप जासूस की भूमिका निभा रहे हैं, ये देखने के लिए सुराग ढूंढ रहे हैं कि क्या कंपनी स्ट्रॉन्ग, ग्रोइंग है और आपके इन्वेस्टमेंट के लायक है। अपने ब्रदर इन लॉ या इंटरनेट पर किसी अजनबी की हॉट टिप्स सुनना बंद करें। ये कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं है, यह जुआ है। एक सच्चा इन्वेस्टर अपना होमवर्क करता है। फंडामेंटल एनालिसिस आपका होमवर्क है। यह आपको स्टॉक मार्केट के डेली शोर, उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करने में मदद करता है, जो आपको पागल कर सकते हैं। इसके बजाय आप बिजनेस की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या यह कंपनी पैसे कमा रही है? क्या इसमें बहुत सारा कर्ज है? क्या इसे अच्छे से मैनेज किया गया है? ये वे सवाल हैं जो लॉन्ग रन में मायने रखते हैं। इनका जवाब देना रियल लास्टिंग वेल्थ बनाने और अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी का कंट्रोल लेने की दिशा में पहला कदम है। यहाँ का लक्ष्य सिंपल है, एक बढ़िया कंपनी ढूंढना जो उचित कीमत पर बिक रही हो। इसे अपनी पसंदीदा दुकान पर खरीदारी करने जैसा समझें। आप जानते हैं कि क्वालिटी आइटम क्या होता है और आप यह भी जानते हैं कि कब सेल चल रही है। फंडामेंटल एनालिसिस आपको उस हाई क्वालिटी कंपनी की पहचान करने में मदद करता है और फिर यह तय करता है कि क्या उसकी स्टॉक प्राइस एक बार्गेन है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की गहराई में जाकर आप खुद को नॉलेज से लैस कर रहे हैं। यह नॉलेज आपको इमोशनल डिसीजन लेने से अवॉइड आती है, जैसे मार्केट गिरने पर पैनिक सेलिंग करना या किसी हाइप्ड ऐप स्टॉक में इन्वेस्ट करना जिसका कोई रियल सब्सटेंस नहीं है। यह ओनर बनने के बारे में है, सिर्फ ट्रेडर बनने के बारे में नहीं। यह सिर्फ फैंसी सूट वाले वॉल स्ट्रीट के बड़े लोगों के लिए नहीं है, यह आपके लिए है। यह उस सिंगल मदर के लिए है जो अपने अवॉइड चे की शिक्षा के लिए अवॉइड कर रही है, उस युवा प्रोफेशनल के लिए है जो रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा कर रहा है, और उस रिटायर व्यक्ति के लिए है जिसे अपने पैसे को लंबे समय तक चलाना है। बेसिक्स को समझना आपकी पावर है। ये बुरी सलाह और रिस्की बेट्स के खिलाफ आपकी ढाल है। ये सबसे पावरफुल टूल है जो आपके पास ये सुनिश्चित करने के लिए है कि आपका पैसा सेफ है और उसमें बढ़ने की सबसे बड़ी क्षमता है। आपको अपने फाइनेंशियल रेस्क्यू में एक पार्टिसिपेंट बनना होगा, और यह इस बात से शुरू होता है कि आप क्या ऑन करते हैं और क्यों ऑन करते हैं। तो अपनी सच्चाई में खड़े रहें और सीखने के लिए तैयार हो जाएं। किसी कंपनी की हेल्थ को समझने के लिए आपको उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट्स को देखना होगा। ये मार्केटिंग ब्रोशर नहीं है, ये कानूनी तौर पर जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी के पैसे के बारे में सच बताते हैं। 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। उन्हें एक स्टूल के 3 लेगों की तरह समझें। अगर एक पैर कमजोर है तो पूरा स्टूल डगमगाएगा और आप उस पर बैठना नहीं चाहेंगे। फाइनेंशियल ट्रुथ के ये 3 पिलर हैं: बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। हर एक आपको कंपनी की कहानी का एक अलग लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट बताता है। पूरी पिक्चर देखने के लिए आपको तीनों को एक साथ देखना होगा। सबसे पहले है बैलेंस शीट। ये स्टेटमेंट टाइम में एक स्नैपशॉट की तरह है। ये आपको ठीक ठीक दिखाता है कि एक कंपनी के पास एक ही दिन में क्या है और उस पर क्या बकाया है। यहाँ की पॉइंट यह है कि इसे हमेशा बैलेंस होना चाहिए, इसलिए इसका यह नाम है। एक तरफ आपके पास कंपनी के एसेट्स होते हैं, वे चीजें जिनकी वैल्यू होती है। दूसरी तरफ आपके पास उसकी लायबिलिटीज होती है जो उसे दूसरों को देनी होती हैं, और उसकी इक्विटी जो शेयर होल्डर्स के लिए अवॉइड हुई वैल्यू होती है। यह स्टेटमेंट कंपनी की फाइनेंशियल फाउंडेशन में आपकी विंडो है। बहुत सारे एसेट्स और बहुत कम कर्ज वाली कंपनी एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जिसका अपना घर है। वे फाइनेंशियली सिक्योर है और तूफान का सामना कर सकते हैं। अगला है इनकम स्टेटमेंट। अगर बैलेंस शीट एक स्नैपशॉट है तो इनकम स्टेटमेंट एक वीडियो है। यह आपको एक टाइम पीरियड में कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाता है, जैसे एक क्वार्टर या पूरा ईयर। ये वह जगह है जहां आपको पता चलता है कि कंपनी असल में कोई पैसा कमा रही है या नहीं। ये कंपनी के रेवेन्यू से शुरू होता है, जो सेल्स से आया सारा पैसा होता है। फिर यह बिजनेस चलाने के सभी खर्चों और एक्सपेंस को घटा देता है। नीचे जो अवॉइडा है वह फेमस बॉटम लाइन है, कंपनी का नेट प्रॉफिट या लॉस। क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है? क्या वह प्रॉफिट समय के साथ बढ़ रहा है? इनकम स्टेटमेंट में ये जरूरी जवाब होते हैं।
आखिर में कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। एक कंपनी अपने इनकम स्टेटमेंट पर प्रॉफिटेबल दिख सकती है, लेकिन कैश खत्म होने पर भी दिवालिया हो सकती है। कैश किसी भी बिजनेस की लाइफलाइन है। ये स्टेटमेंट कंपनी के बैंक अकाउंट्स में आने जाने वाले असल कैश को ट्रैक करता है। ये कैश को 3 एक्टिविटीज में बांटता है: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ये आपको यह देखने में हेल्प करता है कि आखिर कंपनी का कैश कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। एक हेल्दी कंपनी अपने मेन बिजनेस ऑपरेशन से बहुत सारा कैश जनरेट करती है, न कि कर्ज लेने से। चलिए इन स्टेटमेंट्स को थोड़ा और समझते हैं। बैलेंस शीट एक आसान लेकिन दमदार इक्वेशन पर बनी है। एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी के बराबर होते हैं। एसेट्स अच्छी चीजें हैं, वे रिसोर्स जो कंपनी के पास हैं। इसमें कैश, बिल्डिंग, इक्विपमेंट और बेचने के लिए इन्वेंट्री शामिल है। लायबिलिटीज वे कर्जे हैं जो कंपनी को चुकाने हैं। इसमें बैंक से लोन, सप्लायर्स को देना पैसा या दूसरी जिम्मेदारियां शामिल हो सकती हैं। इक्विटी वो पैसा है जो मालिकों यानी शेयर होल्डर्स के लिए अवॉइडा है। ये कंपनी की नेटवर्थ है। आप एक ऐसी कंपनी देखना चाहेंगे जिसकी इक्विटी BIH रही हो और लायबिलिटीज कंट्रोल में हो। बहुत ज्यादा कर्ज एक बड़ा रेड फ्लैग है जो फाइनेंशियल वीकी का संकेत है। अब इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी की कहानी बताती है। सबसे ऊपर रेवेन्यू या सेल्स होती है। ये कस्टमर से मिला कुल पैसा है। इसके बाद कंपनी अपना ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए कॉस्ट ऑन ऑफ गुड्स सोल्ड या COGS को घटाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी के दूसरे खर्चे भी होते हैं, जैसे सैलरी, मार्केटिंग और किराया। इन सभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस को घटाने के बाद आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। आखिर में इंटरेस्ट और टैक्स का हिसाब करने के बाद आप नेट इनकम या बॉटम लाइन पर पहुंचते हैं। आप ऐसी रेवेन्यू और प्रॉफिट देखना चाहेंगे जो साल दर साल लगातार BIH रहे हैं। ये एक हेल्दी, बढ़ते हुए बिजनेस का संकेत है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका रियलिटी चेक है। ये 3 हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो। ये कंपनी के रोजमर्रा के बिजनेस से जनरेट होने वाला कैश है। यहाँ एक मजबूत, पॉजिटिव नंबर होना ही आप देखना चाहेंगे। इसका मतलब है कि मुख्य बिजनेस हेल्दी है और कैश जनरेट कर रहा है। दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो। ये बताता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैश का इस्तेमाल कैसे हुआ, जैसे नई मशीनरी या बिल्डिंग खरीदना। और तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो, जिसमें लोन लेने या स्टॉक बेचने से मिला कैश शामिल है। एक कंपनी जो सिर्फ चलने के लिए लगातार पैसे उधार लेती है, वह मुश्किल में है। इन सभी के बीच के अंतर को याद रखने का एक आसान तरीका यहाँ दिया गया है। बैलेंस शीट आपको बताती है कि किसी एक पल में कंपनी की क्या कीमत है। इनकम स्टेटमेंट आपको बताती है कि पिछले साल ये प्रॉफिटेबल थी या नहीं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताती है कि क्या उसने खर्च से ज्यादा कैश जनरेट किया। हर एक कहानी का एक अनोखा और जरूरी हिस्सा होता है। आप कभी भी किसी एक जानकारी के आधार पर कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे, और इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा ही है। आपको तीनों को एक साथ देखना होगा ताकि आप जिस कंपनी को खरीदने की सोच रहे हैं उसे सही से समझ सकें। तो हम इस नॉलेज का इस्तेमाल स्मार्टर, सेफर डिसीजन लेने के लिए कैसे करेंगे? इसकी शुरुआत तीनों स्टेटमेंट में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के साइंस देखने से होती है। बैलेंस शीट पर आप देखना चाहते हैं कि एसेट्स लायबिलिटीज से ज्यादा है और इक्विटी समय के साथ बढ़ रही है। एक मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनी मुश्किल इकोनॉमिक टाइम्स में भी सर्वाइव कर सकती है। इनकम स्टेटमेंट पर आप राइजिंग रेवेन्यू और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी का इतिहास देखना चाहते हैं। एक कंपनी जो प्रॉफिट नहीं कमा सकती वह बिजनेस नहीं है, वह एक हॉबी है, और आप किसी और की हॉबी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। हम आपके पैसे की बात कर रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट पर आपको ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश फ्लो दिखना चाहिए। ये नॉन नेगोशिएबल है। ये प्रूव करता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल काम करता है और वह डेट पर डिपेंड किए बिना अपनी ग्रोथ को फंड कर सकती है। जब आप इन तीनों स्टेटमेंट को एक साथ एनालाइज करते हैं तो एक कहानी सामने आने लगती है। एक हेल्थी कंपनी अपने इनकम स्टेटमेंट पर बढ़ते प्रॉफिट, कम डेट के साथ एक मजबूत बैलेंस शीट और अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश फ्लो दिखाएगी। जब आप इन तीनों चीजों को एक साथ देखते हैं तो आप ये कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि आपको एक फाइनेंशियली साउंड कंपनी मिल गई है जो लंबे समय तक चलने वाली है। इसे पूरी तरह से क्लियर करने के लिए एक समरी टेबल देखते हैं। यह है कि तीनों स्टेटमेंट की कंपेयर कैसे करते हैं। बैलेंस शीट एक सिंगल पॉइंट इन टाइम पर एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी को दिखाती है,
और इस सवाल का जवाब देती है अभी कंपनी की वर्थ कितनी है। इनकम स्टेटमेंट एक पीरियड ऑफ टाइम में रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट या लॉस दिखाता है और जवाब देता है क्या कंपनी पैसे कमा रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक पीरियड ऑफ टाइम में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से कैश दिखाता है और जवाब देता है कंपनी का कैश कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। आखिर में इन फंडामेंटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने के लिए समय निकालना आपके पैसे को प्रोटेक्ट और ग्रो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये स्मार्ट इन्वेस्टर और रेकलेस स्पेक्युलेटर होने के बीच का डिफरेंस है। टर्म से डरे नहीं। असल में ये सिंपल रिपोर्ट्स हैं जो एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में एक कहानी बताते हैं। इन्हें पढ़ना सीखकर आप खुद को एम्पावर करते हैं। आप स्ट्रॉन्ग कंपनीज को पहचान सकते हैं और वीक वंस से बच सकते हैं। आप फियर के बजाय फैक्ट्स के आधार पर डिसीजन ले सकते हैं। इस तरह आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल लेते हैं और सिक्योर लाइफ बनाते हैं जो आप चाहते हैं और जिसके आप हकदार हैं। डिनाइड। आपको इसे समझने की एबिलिटी से मना नहीं किया गया है। आप अप्रूव्ड हैं।